अब हुआ क्या, माता पार्वती का जन्म हुआ और जैसे ही माता पार्वती का जन्म हुआ वैसे ही भैया कहा जाता है माता पार्वती के जन्म होने के बाद फिर नारद मुनि बीच में आ गए सो भगवान विष्णु के साथ फिर ब्याह तय कर दो। अच्छा, नारद मुनि का यही काम रहा हर जन्म में, वे तो जाए ब्याह तय कर दो फ्री। माता पार्वती भगवान शंकर को बचपन से ही प्राप्त करना चाहती थी, प्राप्त करना चाहती थी माता पार्वती। अब माता पार्वती का दिमाग खराब, कछु दिनों में ब्याह हो जाता। माता पार्वती को जब क्रोध आया तो जंगल में भाग गई और माता पार्वती ने भोलेनाथ को रिझाने के लिए बड़ा सुंदर व्रत रहा जिसको कहते हैं तीजा। कौन सा? क्या तीजा का और क्या कर बिन्नू हर ताल का तीज वो रहती थी माता पार्वती। लेकिन कलयुग की आई माताएं उनने कही बे तो बेलपत्र खा के रात थी, हम तो इतने में काम नहीं चलने, सो उनने बीच के बीच जो कड़वा चौथ पैदा कर दो। हाँ हाँ वही में सबको पूजन हो। हमने एक से पूछा, बुंदेलखंड का था, हमने कहा भैया आज क्या है? महाराज जी आज बोले मुंस पूजन है। हमने कौन सा? बोले कड़वा का चौथ। बताओ साहब, करवा चौथ कौन कौन मैया नहीं रहती? झूठ मत बोलो, तुमने तो रुक ही नहीं सकती हैं। कौन कौन रहती हैं? जिनने नहीं उठाए वे सब राती। अच्छा तुमने नहीं उठाया, तुम भी रहते का? घरवाई की याद में का व्रत तुमने मना लियो। तो माता पार्वती ने तीजा का व्रत रही और तीज के व्रत में माता पार्वती ने भोलेनाथ को मनाया और माता पार्वती की इतनी हठ साधना हो गई कि भोलेनाथ को खिंच करके माता पार्वती को वरदान देना ही पड़ा। तथास्तु मैं आऊंगा। सब मान गए, राजा हिमांचल भी मान गए। अब सुनो भोले बाबा को, बोले ब्याह तो सुन लो तुमने, बड़ा खतरनाक ब्याह। ते तबाह होगा। नाऊ कक्का गए, बामन कक्का गए, दो जने पहुंचे। रानी, ध्यान से सुनना, रानी मैना ने पहुंचा है कि सब देखिए आज जो घर द्वार कैसे हैं, जैसे आपने पहुंचा हुई है, सब देख लियो घर द्वार साजे हैं, एसी में सी लगो की नहीं। उते पहुंचे खवास कक्का और बामन कक्का, दो जने पहुंचे। देखो होते कि तो महल महल का छूनी हती, एसी की छोड़ो होते तो देसी हती हवा। लौट के आए, बोले कैसो है मकान? बोले टाइल्स माइल्स लगी कि नहीं? अरे बोले सफेद कलर की। बोले ऊपर ऊपर तो बोले सबाया आसमान के कुछ नहीं। सजी भोले बाबा की बारात। भोले बाबा के बड़े खतरनाक बराती, कोनो एक टांग को, कोनो डबल टांग को की टांग ही नहीं है, को की खिंची नहीं है। भोले बाबा के बड़े बड़े नाग देवता चले, बिच्छू बाबा चले। भोले बाबा की अजीब बारात हो गई। चले भैया भोलेनाथ। और जब भोलेनाथ चले तब तो प्यारे कहा जाता है मैना देवी अपनी आरती की थाली को लेकर के आई। भोलेनाथ का टीका करने के लिए जैसे ही पहुंची वैसे ही सांप बाबा ने ऐसा फुसकारा कि पीछे की ओर भाग गई। हाय राम 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 राम, कैसी बारात है ये, तो सर्प बाबा खा ही जाएंगे। अंत में भैया टीका हुआ, पटा हुआ, तब जाकर के भोलेनाथ अंदर आए। अच्छा भोले बाबा अंदर आए तो चल गया। भोले बाबा की बारात में जयमाला बाद में डली, लेकिन भोजन पहले हुआ। पूछो क्यों? कैसे बारातियन का जो पतो हतो कि इनकी बारात 100% लौटने है। उनने सोची लट्ठ गलबे से पहले अन्न तो मिल ही जाए। पहुंच गए सबरे, परसने वाले अपनी अपनी बाल्टी ले आए। अच्छा परसवे बाद सब ठाणे होगा, सब पीछे वाले ने कहा अरे ठाणो का होगा? तो बोले ते परस ले। बोले क्या? बोले देख कोनो की मुड़ी नहीं आ, को की टांग नहीं आ, को मुंह नहीं आ, को की खिंची ही नहीं आ, वो को की खिंची है सो 10-15 है खट्टी। कितने परस हैं? अंदर से आवाज आई, इससे तुम्हें क्या मतलब, तुम तो परसो हम खाएंगे। परसा भैया भोले बाबा की व्रतिया में खूब खबा।
और माता पार्वती का बड़ा सुंदर ब्याह हुआ। बड़ा सुंदर ब्याह होने के बाद माता पार्वती ने बड़े प्रेम के साथ भोलेनाथ की विदा होने लगी। तो पहले तो गांव की स्त्रियां ने भोलेनाथ को खूब सुनाई, और जब जाने लगी तब तो फुलाना शुरू कर दिया। हंसी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करे। अभी कह रही थी कछु नहीं है इनके पास, अब क्या करें? महलों का राजा मिला। भोलेनाथ को खूब तेजी से हंसी आई। पहले तो कत्ती कछु नहीं आई ना, जो तो ऐसे ही फिर रहो भांग लपेटे। और अब कह रही महलों का राजा मिला, कि लाडो बेटी राज करे। वे तो माए किया थी, बुंदेलखंड की माताओं से अच्छा घी चुपड़ना कोई नहीं जानता। हाँ, बरातियन का पूरी रात गानी दे। इनसे कह रहे हैं समधी जू से इनकी बन जाए ठटरी। इसे कह रहे दूल्हा राजा के बाप से ई की पटाले में मूछे। और समय ख्याल करियो मोड़ी को, है? सही है कि नहीं? इनसे कह रहे जे तमान लल्ला जो बैठे जे मोजा पेरे, इनकी पबर जाए जे टांगे। और सुबह महलों का राजा मिला, पूरी रात मार दई और लठ भी दे और संगे जाके दे की आवाज काढ़ी तो मोट उठा रहे। पूरी रात मार दो भंसा रहे। महलों का राजा मिला, यानी मार की मार दे लो, बाद में पुचकार लो कि रानी बेटी राज करे। भैया भोलेनाथ की विदा हुई और भोलेनाथ के दो पुत्र हुए, गणेश और कार्तिकेय। और गणेश जी को प्रथम पूज्य माना गया। क्यों माना गया? गणेश और कार्तिकेय में दोनों में होड़ मची। जो पृथ्वी का परिक्रमा जल्दी से करेगा वही प्रथम पूज्य होगा। कार्तिकेय जी तो अपनी मोर पे बैठ के चले गए। गणेश जी ना कछु हतो ही ना, मूसक की सवारी हती, अब चूहा के तेलो भगत। गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा कर डाली और कह दिया त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आहा, सब कुछ कह दिया। कार्तिकेय जी लौट के आए, कहे भैया प्रथम पूज्य किसको माना? बोले गणेश को। अरे बोले परिक्रमा तो हमने करी, गणेश का काय मानूगो? बोले गणेश को इसलिए माना गया। गणेश जी ने हाथ जोड़ करके कहा भैया सेवा माँ बाप की कर ले, नहीं तो पछताए। अपनी औलाद से हो अपनी औलाद से भी तू ना बच पाएगा। सेवा माँ बाप की कर ले, नहीं तो पछताए। भैया भगवान में ही चारों लोक है, माता पिता में ही चारों धाम है। इसलिए गणेश जी को प्रथम पूज्य बना दिया गया। बोलो प्रथम पूज्य गणपति भगवान की।